क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं प्रश्नावली 8.4 के बारे में। दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 8.1, 8.2 और 8.3 हम लोग देख चुके हैं। चलिए हम लोग इस प्रश्न पे बात करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है वो हमारा कहता है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और tan ए को cot ए के पदों में व्यक्त करें। दोस्तों cot ए के पदों में व्यक्त करें, इसका कहने का अर्थ ये है जो हमारा साइन ए दिखाई दे रहा है या फिर हमारा सेक ए दिखाई दे रहा है या फिर हमारा tan ए दिखाई दे रहा है, उसको इस रूप में बदल देना है कि हमें हर हाल में सिर्फ और सिर्फ कॉट दिखाई देना चाहिए। यानी साइन थीटा बराबर ऐसा फॉर्मूला लिखना है जिसमें हमारा कॉट होना चाहिए, जिसमें हमारा क्या होना चाहिए, कॉट होना चाहिए। तो इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को कुछ फार्मूला है उसको याद रखना होगा। जैसे हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस हमारा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारा 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा भी हमारा कितना होता है, 1 होता है। और जो तीसरा हमारा है वो हमारा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इस चैप्टर में ये तीनों फार्मूला आपको बहुत ज़्यादा प्रयोग करना पड़ेगा, इसलिए आप इसको हमेशा याद रखिएगा। पहला जो हमारा कह रहा है साइन ए को हम लोग को कॉट ए में बदलना है। साइन ए को कॉट ए में बदलना है, इसका कहने का मतलब है कि साइन बराबर ऐसा फार्मूला लिखना है जिसमें हमारा कॉट शामिल होना चाहिए। अब हमें कॉट होना चाहिए, इसका मतलब है कि हमें कॉट आना चाहिए। अब कॉट लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पर विचार करना होगा कि हमें जल्दी से जल्दी कॉट मिल जाए। हम किस रास्ता से चलें कि हमें क्या मिल जाए, कॉट मिल जाए। अब कॉट लाने का बहुत सारा तरीका, आप इसको जिधर से भी चलिएगा हमें कॉट आएगा, लेकिन तरीका क्या होना चाहिए, डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए, आसान होना चाहिए। तो हम लोग विचार करेंगे, पहले सोचेंगे कि आखिर कैसे आएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हमारा कितना होता है, 1 होता है। यानी हमें यदि कॉसेक आ जाए तो कॉट को लाना आसान हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे साइन है तो साइन को भी हम लोग कॉसेक के रूप में ला सकते हैं। तो हम लोग साइन को कॉसेक के रूप में किस प्रकार से लाएंगे, हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर हमारा होता है 1/कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, 1/कॉसेक थीटा। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, कॉसेक थीटा ले आएंगे और इस कॉसेक से हम लोग क्या ले आएंगे, कॉट थीटा ले आएंगे। तो हमें आसान रास्ता को चूज करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, साइन को लिख सकते हो 1/कॉसेक थीटा, 1/कॉसेक थीटा। अब यहाँ पे ध्यान देना है, कॉसेक थीटा बराबर हमें कॉट के रूप में लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉसेक थीटा बराबर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इधर माइनस में इसको उस साइड ले जाएंगे तो हमारा किस चीज में हो जाएगा, प्लस में। यानी हमारा हो जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर था, स्क्वायर वो सट जाएगा तो हमारा किस चीज में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। यानी इसके बराबर हमारा हो जाएगा 1/√1 + कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। हमारा साइन बराबर हो गया 1/√1 + कॉट स्क्वायर थीटा। अब जो हमारा दूसरा है, दूसरा हम लोग को कह रहा है सेक थीटा को बदलिए। सेक थीटा बराबर हम लोग को ले आना है कॉट के रूप में। अब इसको बदलने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, रास्ता चूज करेंगे। तो हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर हमारा कितना होता है, 1। तो सेक से हमारा कौन आ जाएगा, tan। और tan थीटा बराबर हमारा होता है, tan थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा। जब हमारा tan आएगा तो हमें कॉट भी क्या हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। तो चलिए इसको लाते हैं। अब यहाँ पे सेक थीटा बराबर लाने के लिए तो हम लोग को सेक थीटा बराबर हो जाएगा, इधर है हमारा 1, इसको इधर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे पावर था, पावर ऊपर ही जाएगा तो हमारा किस चीज में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। यानी इसके बराबर हमारा हो जाएगा √1 + tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। अब tan को कॉट में बदलना है तो √1 + 1/कॉट स्क्वायर थीटा। चूंकि 1/tan थीटा या 1/कॉट थीटा बराबर हमारा tan थीटा होता है, इसका नीचे भी एक छुपा हुआ रहता है
तो एक और कॉट स्क्वायर थीटा का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब एक से कॉट स्क्वायर थीटा में भाग दीजिएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा मरते हुए कट जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस हमारा कितना हो जाएगा 1। अब इसका तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन इसका वर्गमूल निकलेगा, तो इसको हम लोग वर्गमूल निकाल के रूट से क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, यानी हमारा हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये रह जाएगा रूट में, ये रह जाएगा हमारा रूट में, और नीचे हमारा हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो चलिए हम लोग को दूसरा इससे भी कॉट थीटा आ गया। अब हम लोग को तीसरा कह रहा है, तीसरा हमारा कह रहा है tan थीटा से कॉट थीटा लाने के लिए, तीसरा हमारा कह रहा है tan थीटा से कॉट थीटा लाना है। तो ये तो हमें बहुत सिंपल चीज है, हम लोग क्या करेंगे, tan को बदल देंगे कॉट में, 1 बटा हमारा क्या हो जाएगा कॉट थीटा, थीटा के जगह पे यहाँ पे ए लिखा हुआ है, आप ए लिख दीजिएगा। तो आशा करते हैं ये समझ गए होंगे। हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। दूसरा जो हमारा कह रहा है, दूसरा हमारा कह रहा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त करें, सेक ए के पदों में व्यक्त करें। कोण ए के अन्य सभी, अन्य सभी कहने का मतलब है सेक के जो अलावा हमें दिखाई दे रहा है साइन, कॉस, टैन, कॉट और कॉसेक, ये सभी को हमें सेक ए के पदों में क्या करना है, ले आना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लाने के लिए क्या करेंगे, पहला हमारा साइन ए को लिखना है, दूसरा हमारा कॉस ए को लिखना है, तीसरा हमारा टैन ए को लिखना है, चौथा हमें कॉट ए को लिखना है, और पांचवा हमारा जो है वो हमारा कॉसेक ए को लिखना है। ये पांचों को हम लोग को किस में बदल देना है, सेक ए में बदल देना है। अब इसको बदलने के लिए हम लोग सबसे पहले साइन पे विचार करते हैं। तो साइन से हमें सेक लाने के लिए क्या करना होगा, हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ से हमें कॉस आ जाएगा, और कॉस का अपोजिट हमारा क्या होता है, सेक होता है, तो उससे हमारा क्या आ जाएगा, सेक आ जाएगा। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे यदि हम लोग बात करें कॉस लाने के लिए या फिर हम लोग साइन लाने के लिए, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इसके जगह पे हम लोग कर सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या यहाँ पे हम लोग को ए लिखा हुआ है तो ए लिख देंगे। इसके बाद हम लोग को 1 माइनस कॉस स्क्वायर को बदल देना है सेक में, तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि 1 बटा हम लोग को सेक ए बराबर हमारा कॉस ए हो जाएगा, कॉस हमारा ए हो जाएगा, या फिर हम लोग कह सकते हैं कॉस ए बराबर 1 बटा सेक ए। ये दोनों में से दोनों तो हमारे एक ही हैं, तो इसको हम लोग 1 बटा लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। इसके बाद हम लोग इसका भी नीचे एक छुपा हुआ रहता है, एलसीएम लीजिएगा तो हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, यानी ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब सेक को बाहर ले आएंगे, ऊपर में हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और नीचे हमारा बच जाएगा कितना, सेक ए, नीचे हमारा कितना हो जाएगा, सेक ए। तो ये हमारा हो गया साइन से सेक ए में। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा जो हमारा है, दूसरा हमारा है कॉस को बदलना है, दूसरा हमारा है कॉस ए। अब कॉस ए को हम लोग सेक में बदल लेंगे, इसके लिए हम लोग जानते हैं 1 बटा हमारा क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा। तीसरा जो हमारा है टैन से सेक लाना है, तीसरा हमें क्या करना है, टैन से सेक लाना है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, टैन से सेक लाने के लिए तीसरा हमें टैन से सेक लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, टैन ए से अब विचार करते हैं कि सेक कैसे आएगा। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे हम लोग लाने का प्रयास करेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग देखिए चूंकि ये माइनस में, इसको बहुत साइड ले जाएंगे तो हमारा प्लस में हो जाएगा, 1 हमारा इधर आ जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हमारा टैन स्क्वायर थीटा। अब ये इधर आएगा तो हमारा रूट में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, टैन थीटा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि टैन ए बराबर हमारा होगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
अब हम लोग को अगला जो हमारा है वो है हमारा कॉट थीटा। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, कॉट ए बराबर हम लोग को लाना है सेक में, तो कॉट ए से सेक में लाना है तो सबसे पहले इसको किस में बदल देंगे, टैन में, और टैन से हम लोग सेक में ले आए हैं तो हम लोग क्या करेंगे, 1/, हमारा हो जाएगा टैन ए बराबर 1/, टैन ए के जगह हम लोग लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा, अब माइनस हमारा क्या हो गया 1, तो हमें टैन से भी क्या आ गया, सॉरी कॉट से भी हमारा क्या आ गया, सेक आ गया। अब हम लोग को एगो बच रहा है जो है हमारा कॉसेक, कॉसेक से हमें लाना है, तो कॉसेक से लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉसेक ए से हमें लाना है सेक ए में। अब कॉस से सेक लाना है तो हम लोग इस पर विचार करते हैं कि कॉस से हमारा सेक कैसे आएगा, तो कॉस से सेक लाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, दो हमें काम करना होगा, या तो इसको कॉट में बदल के ले आइए या फिर इसको साइन में बदल के ले आइए, तो आपको दोनों में से जहां से आपको लाना है आप वहां से ला सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चलिए साइन से ले आते हैं, तो 1/, हमारा क्या हो जाएगा, साइन है। अब साइन 1/, साइन हो गया, साइन को हम लोग बदल देंगे किस चीज में, कॉस में, तो कॉस में बदल देंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इस कॉस स्क्वायर ए को हम लोग किस में बदल देंगे, सेक में बदल देंगे, तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक था तो हम लोग को क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस 1/, सेक स्क्वायर ए, 1/, सेक स्क्वायर ए। अब हम लोग को 1/√, एलसीएम लीजिएगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1/, हमारा क्या हो जाएगा, 1/, हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। अब ये टोटल पर रूट है, ये हमारा टोटल पर रूट है तो ये सेक कहाँ चलाएगा, बाहर चलाएगा, यानी 1/√, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अब बटा हमारा क्या होगा, सेक ए। अब ये सेक कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा सेक ए बटा √, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो आशा करते हैं आप ये भी समझ गए होंगे। आगे हम लोग तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा जो हमारा प्रश्न है उसमें हमारा कह रहा है निम्नलिखित का मान निकालिए। हमारा पहला कह रहा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। दोस्तों इसका हमें मान पता करना है। मान पता करने के लिए हम लोग को सोचना होगा कि किस प्रकार से इसको हल करें। दोस्तों इसको हल करने का बहुत सारा तरीका है, आप जिसको अपनाना चाहते हैं अपना सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 7 3 10 के 0 6 2 8 1 9, यानी दोनों का योगफल हमारा कितना हो गया, 90 हो गया। यानी ये दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे तो हमारा दोनों का जो वैल्यू होगा वो इक्वल हो जाएगा। यानी यहाँ पे इसको चेंज करेंगे तो 63 में हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे तो हमारा 27 में हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इसको चेंज करेंगे तो ये 73 में हो जाएगा और इसको चेंज करेंगे तो ये 17 में हो जाएगा। तो दोनों हमारा समान हो जाएगा। अब दोनों हमारा साइन में है, अब जब चेंज करेंगे तो एक हमारा साइन में हो जाएगा और एक हमारा किस चीज में हो जाएगा, कॉस में हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर हमारा होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा हमारा कॉस थीटा होता है। आपको ये सभी फार्मूला आपको बता दिया गया है। आप यदि नहीं देखें उस वीडियो को तो आपको इस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इसको देख सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। इसको हम लोग को क्या करना है, या तो इसको बदल दीजिए या फिर दोनों में से किसी एक को बदल दीजिए। हम लोग इसको बदल देते हैं। तो इसको बदलने के लिए हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग जानते हैं कि कॉस में बदल देंगे तो कॉस 90 माइनस 63, कॉस 90 माइनस 63 बराबर हमारा साइन 63 होता है। क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हमारा साइन थीटा होता है। अब प्लस हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर 27 बटा नीचे में इसको बदल देंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 17। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर हमारा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है। प्लस हमारा हो जाएगा साइन हमारा कितना, सॉरी यहाँ पे हमारा कॉस है, कॉस स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 73। अब यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है,
कॉस स्क्वायर 90 में से 63 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 27, प्लस हमारा साइन स्क्वायर कितना हो गया 27 बटा यहाँ पे हम लोग को साइन स्क्वायर 90 में से हम लोग 17 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 73, प्लस हमारा कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 73। अब हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो नीचे में भी हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा 1, 1 से 1 के मर्तबे कटेगा 1 मर्तबे, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। यहाँ पे हल कीजिएगा तो ब्रैकेट में लिख दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो आपको जो कॉपी चेक करने वाला होगा वो आसानी से समझ जाएगा कि आप जानते हैं। चलिए यहाँ पे दूसरा बात करते हैं। दूसरा जो हमारा कह रहा है साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। अब यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है। सबसे पहला बात, ये दोनों का योगफल हमारा कितना है, ये दोनों का योगफल हमारा कितना है 90, ये दोनों का भी योगफल हमारा कितना होगा 90 ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि यदि हम लोग यहाँ पे साइन को कॉस में बदलते हैं तो कॉस इंटू कॉस हमारा कॉस स्क्वायर 65 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग कॉस को साइन में बदलते हैं तो हम लोग को साइन इंटू साइन यानी साइन स्क्वायर 65 हो जाएगा। यानी दोनों को बदल रहे हैं तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर हो जा रहा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर हो जा रहा है। यदि इसको हम लोग बदल लेंगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलके हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए तो इसमें हम लोग बदल देते हैं कॉस को, तो साइन 25 इंटू इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 65 प्लस यहाँ पे हम लोग कॉस को रहने देते हैं कॉस 25। अब यहाँ पे हम लोग कॉस, यहाँ जो साइन है साइन को बदल देते हैं, साइन को बदल देते हैं कॉस में, तो हमारा हो जाएगा कॉस 90 माइनस 65, 90 माइनस 65। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा साइन 25 इंटू साइन 90 माइनस 65 हमारा कितना हो जाएगा साइन 25 प्लस कॉस यहाँ पे 25, यहाँ पे हम लोग कॉस 90 में से 65 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा कॉस 25। अब साइन गुना साइन हमारा क्या होता है साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस गुना कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। यहाँ भी ये फार्मूला को लिख दीजिएगा। चलिए आशा करते हैं आप इसको भी सीख गए होंगे। अब हम लोग चौथा प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे जो हमारा चौथा प्रश्न कह रहा है, चौथा हमारा कह रहा है यह सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, यानी आपका जो उत्तर है वो हमारा किस प्रकार से सही है आप उसको डिफाइन करना है। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला जो हमारा कह रहा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस हमारा है 9 tan स्क्वायर ए। अब यहाँ पे ध्यान देना है, दोनों में हम लोग देख रहे हैं हमारा कितना शामिल है 9 शामिल है, तो 9 को हम लोग क्या कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो 9 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, यानी इसका मान जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा पे विचार करते हैं। दूसरा जो हमारा कह रहा है O1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, O1 प्लस tan थीटा प्लस हमारा सेक थीटा इंटू हम लोग को कह रहा है O1 प्लस कॉट थीटा और माइनस हमारा है कॉसेक थीटा। अब यहाँ पे ध्यान देना है बालक, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, इसको बनाने के लिए बहुत सारा मेथड है, आप जिस तरीका से बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। हम लोग बनाते हैं यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या कर देना है कि सभी जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ रहेगा उसको जब हम लोग साइन या कॉस में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। साइन और कॉस में यदि हमें बदल जाएगा तो उसको बनाना क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा tan सेक दिखाई दे रहा है कॉट और कॉसेक दिखाई दे रहा है उसको साइन या कॉस के रूप में बदलने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे O1 प्लस tan थीटा बराबर हमारा होता है साइन थीटा बटा हमारा कॉस थीटा, सेक थीटा बराबर होता है O1 बटा कॉसेक थीटा
इंटू 1 प्लस कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा हमारा साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे बालक, यहाँ पे हम लोग को कॉस कॉस यहाँ पे कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ रहता है, यानी नीचे हम लोग एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा कॉस थीटा। अब एक से कॉस थीटा में भाग देंगे तो हमारा ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस हमारा हो जाएगा साइन थीटा और प्लस हमारा कितना हो जाएगा 1 और इंटू हमारा हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा एलसीएम लीजिएगा तो हम लोग को हो जाएगा साइन थीटा प्लस हमारा कॉस थीटा माइनस हमारा 1 माइनस हमारा कितना हो जाएगा 1। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, गुना कर देना है, तो हमारा हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 और इंटू साइन थीटा प्लस हमारा कॉस थीटा माइनस 1 बटा हमारा हो जाएगा कॉस थीटा इंटू हमारा साइन थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कॉस थीटा प्लस हमारा साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा प्लस हमारा कॉस थीटा, इतना को हम लोग यदि ए मान लेते हैं तो दोनों जगह आपस में बराबर है, चाहे कॉस प्लस साइन रहे या साइन प्लस कॉस रहे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको बी मान लेते हैं तो ये भी हमारा बी हो जाएगा, यानी अब हम देख रहे हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप का है और ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब बटा में हमारा हो जाएगा कॉस थीटा इंटू हमारा साइन थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू हमारा साइन थीटा और 1 का वर्ग हमारा कितना हो जाएगा 1। अब बटा हमारा हो जाएगा कॉस थीटा इंटू हमारा कितना हो जाएगा साइन थीटा। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमारा कितना होता है 1 होता है, तो 1 प्लस और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 कॉस थीटा इंटू हमारा साइन थीटा माइनस 1 बटा कॉस थीटा इंटू हमारा साइन थीटा। अब एक यहाँ प्लस में हो गया, यहाँ माइनस में हो गया, तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी हमारा जो वैल्यू बचेगा ऊपर में हमारा बचेगा 2 कॉस थीटा इंटू हमारा साइन थीटा अब बटा हमारा हो जाएगा कॉस थीटा इंटू हमारा साइन थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों कट जाएगा, बराबर हमारा बचेगा कितना 2 बचेगा, यानी इसका जो वैल्यू हमारा हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो चलिए आशा करते हैं आप इसको भी समझ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा कह रहा है सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए को हम लोग को वैल्यू क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है। तो इसको बनाने के लिए भी हम लोग सेम प्रक्रिया करेंगे। सबसे पहले जो हमारा साइन tan दिया गया है उसको साइन या कॉस में हम लोग बदल देंगे। तो हम लोग जानते हैं सेक थीटा बराबर हमारा होता है 1 बटा कॉस थीटा, यानी यहाँ पे हमारा हो जाएगा कॉस ए प्लस यहाँ पे हमारा हो जाएगा tan थीटा बराबर साइन ए बटा हमारा कॉस ए इंटू 1 माइनस हमारा हो जाएगा साइन ए। अब यहाँ पे हम लोग कॉस एलसीएम ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा कॉस ए, तो 1 प्लस साइन ए इंटू हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये गुना के रूप में है, तो ये ए प्लस बी हो गया, ये ए माइनस बी हो गया, तो इतना बराबर होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। या आप सब पहले यहाँ पे देख लीजिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 के स्क्वायर अब माइनस हमारा साइन ए का हमारा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, अब बटा हमारा क्या हो जाएगा कॉस ए। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 का वर्ग 1 साइन ए का होल स्क्वायर कीजिएगा तो साइन स्क्वायर ए बटा हमारा क्या हो जाएगा कॉस ए,
और आप लोग जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हमारा क्या होता है कॉस स्क्वायर ए बटा हमारा क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। अब ऊपर में 2 गो नीचे में 1 गो, तो 2 गो से 1 गो कट गया, हमारा बचेगा कितना 1 गो बचेगा, यानी इसका वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। कॉस ए है कहीं ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी मेरा सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम लोग चौथा प्रश्न को देखते हैं। चौथा जो हमारा प्रश्न कह रहा है, चौथा हमारा कह रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसको हमें बनाना है, तो इसके पहले जब बता रहे थे तो आपको बताए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और यहाँ पे हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। अब यहाँ पे हम लोग यदि 1 प्लस tan स्क्वायर निकालना चाहे तो ये चल जाएगा इधर, यानी हमारा हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, यानी इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा, और हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसको साइन या कॉस दोनों में बदल देना है। साइन में बदल दीजिए या कॉस में, तो इसको बदल दीजिएगा तो हमारा हो जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको बदलिएगा तो हमारा हो जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो साइन ऊपर चला जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा 1, 1 से 1 कट गया, हमारे यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में हमारा बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है tan स्क्वायर थीटा। तो आप लोग को चौथा का ऑप्शन हमारा कौन हो जाएगा डी हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय।